जहां एक तरफ प्यार की निशानी ताजमहल, जहां पर शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण किया था। हालांकि मुमताज़ और शाहजहां इस वक्त नहीं है, लेकिन उनकी प्यार की निशानी के तौर पे ताजमहल को देखा जाता है। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के कंडरका गांव में खड़े हैं। यहाँ भी एक ऐसी ही प्यार की निशानी है, लेकिन यहाँ ताजमहल नहीं, यहाँ पे एक तालाब है। ये मेरे पीछे जो आप ये तालाब देख रहे हैं, ये एक पति पत्नी का ऐसा प्यार की निशानी है कि कहा जाता है कि जो गांव के लोग हैं, वो बताया जाता है कि एक मालगुजार था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, और किसी दिन उसकी पत्नी किसी तालाब में नहाने गई तो उसे किसी ने बेइज्जती कर दी। उसके बाद से पति जब पत्नी के पास आया तो पत्नी ने ये कहा कि मेरे लिए अलग से एक तालाब खुदवाओगे तब मैं नहाऊंगी। और चूँकि पति पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी वजह से फिर इस तालाब का उसके पति ने, मालगुजार ने निर्माण किया था। हमारे साथ इस गांव के रहने वाले और पूर्व जनपद सदस्य हमारे साथ मौजूद है, और अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कहानी है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है पूरी कहानी। आपका एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएंगे, ये जो हम तालाब देख रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि एक पति था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, और लगभग 300 साल पुराना ये तालाब है। उसकी प्रेम करता था और उसकी जिद और प्रेम की वजह से इस तालाब को बनाया गया था। क्या है इसके पीछे की कहानी, कितनी सच्चाई है इसमें? जी बिल्कुल सच्चाई है। एक कहावत भी है कि ये धरा भी साथ दे तो और है, और तू जरा भी साथ दे तो और है। ये पति और पत्नी की बात है, एक पति कहता है। तो वैसे ही जब पत्नी नहाने गई थी, भीषण गर्मी था, पानी के लिए लोग त्राही त्राही करते थे। उस समय जब उसकी पत्नी पड़ोस के गांव चेटवा में जब नहाने गई, और जब वो नहा रही थी और बाल में मिट्टी लगा करके वो जैसी वो नहाने के लिए जो तालाब में पत्थर होता है वहीं बैठी थी, तो वहाँ की जो गौटनीन थी या वहाँ की जो महिला थी, वो बोली मेरे पत्थर से हट जाओ। तो बोली बस थोड़ा सा और मैं नहा लूँ फिर मैं चली जाऊँगी। बोली नहीं नहीं, इतना ही तुमको घमंड है तो यहाँ क्यों आई है? अपने लिए एक तालाब नहीं बनवा सकती या पत्थर नहीं ला सकती यहाँ? ये बात बहुत बुरा लगा। और वो बोली कि जब ऐसे ही बात है तो वो जो सिर में बाल में जो मिट्टी लगाई थी वो मिट्टी को धोती नहीं है, और वो वैसे ही बिना बाल धोए वो घर आती है। जब घर आती तो बहुत वो अपने आप को लज्जित महसूस करती है और क्रोधित भी रहती है। जब उसका पति देखा तो बोले क्या हुआ? तो सारा वृतांत वो बताती है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ, मैं नहा रही थी तो वहाँ की जो गौटनीन थी, वहाँ की महिला थी, उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे लज्जित किया। तो बोला अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो बोली कि बुरा तो हुआ, लेकिन मैं अब तभी ये बाल धोऊंगी जब आप मेरे लिए नहाने की व्यवस्था करेंगे, तालाब बनवाएंगे, कुआं बनवाएंगे, या कहीं से आप पानी की व्यवस्था करेंगे, तब मैं ये बाल धोऊंगी। ये उन्होंने तय किया। तो इस बात को सुन कर के वो जो घुरमीन गौटिया था, जो गड़िया समाज के थे, उनके वंशज आज भी ऐसे हमें लोग कहते हैं, तो वो बोली कि अगर तू ऐसा कह रही है तो मैं ज़रूर। उसी समय देखो कहते हैं ना कि जब आदमी कोई चीज़ ठान लेता है, आदमी के अंदर जब जुनून होता है तो ईश्वर भी साथ देता है। वो इतना प्रेम करता था तो ईश्वर ने भी साथ दिया। और उसी समय एक भैंस आया और उसके शरीर पर मिट्टी लगा था, कीचड़ लगा था, पानी से लोटपोट हो करके वो भैंस जो है उसी समय वो पशु जो है घर आया। तो बोले अरे ये भैंस कहाँ से आ रहा है, इसका पता लगाया, यानी आसपास कहीं ना कहीं तो पानी है। तो फिर पता लगाने के लिए जब लोगों को भेजा तो पता चला कि गांव के ही समीप में, जैसे ये गांव है, इससे थोड़ा सा दूर में हम लोग डीह बोलते हैं। हर गांव में एक डीह होता है जहां पुराना लोग बसते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है स्थल जो, तो डीह। तो उसी से लगा हुआ ये जो तालाब है, वहीं पे पूरा चारों तरफ घास फूस या बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हुआ करता था। तो बीच में एक चितावर करके जगह था जहाँ भैंस जो है पानी की तलाश में गया। तो ये पता चला कि यहाँ एक कीचड़ है, यहाँ पानी के, और एक चितावर बोलते हैं, यानी पानी जहाँ रहता है उसको चितावर बोलते हैं। तो जैसे ही उसको पता चला, बोले नहीं अब तो यहाँ तालाब बनवाएंगे, तालाब में बनवाऊंगा अपनी पत्नी के लिए। तो पत्नी के लिए तो बनवाया, लेकिन आज वो बहुत बड़ा जनहित में काम आया। और उसके बाद मैं बताऊं आपके इसका इतिहास कि ये इतना निर्मल यहाँ का पानी निकला
जब इसको बनाया गया कि यहाँ का पानी हम लोग पीते थे, हमारे पूर्वज यहाँ का पानी पीते थे, न तालाब था न कुआं था, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं। लोग यहाँ आते थे, यहाँ का पानी भरते थे। और आज भी अगर हम पैसा इसमें फेंकेंगे, इतना निर्मल है, उसकी प्यार की निशानी अगर जैसे आप कह रहे हैं, तो इतना निर्मलता से उन्होंने तालाब बनवाया कि अगर पैसा आप डाल दो सिक्का, उसके बाद पानी में डूब जाओ और पैसा निकाल लो। इतना शुद्ध, इतना ताज़ा, इतना निर्मल, गंगा की तरह निर्मल ये तालाब का पानी। देखिए, जैसे कि गांव के लोग का मानना है कि एक पति और पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक है ये तालाब। हालांकि एबीपी न्यूज़ इस पूरी किसी भी कहानी का दावा नहीं करता, लेकिन जैसे गांव के लोगों का जो कहना है, मानना है, निश्चित तौर पे ये तालाब अगर वैसा है तो प्यार के जो प्रतीक है, जैसे कि ताजमहल है, वैसे ही ये छत्तीसगढ़ का यह तालाब भी पति पत्नी का अटूट प्यार की निशानी है। दिलीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।